औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो ही हमने आपको इसके अपना एक इशू जो हमने उठाना था उसके लिए बुलाया, आप आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हनीफ चेची है और मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे साथ बुनियार बनाली के सरपंच सैयद ज़ैनुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। जनाब, आपको बुलाने का यहाँ पे हमारा एक मकसद है कि पिछले फरवरी के महीने में ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन अफसर बुनियार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें आया हेल्पर के लिए 15 पोस्ट जोनल बुनियार में दी गई हैं। उसमें से बुनियार बनाली का एक प्राइमरी स्कूल है जिसका नाम प्राइमरी स्कूल गुजर नाला है, उसमें भी ये पोस्ट आती है। तो बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जब वहाँ पे 7 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और 27 तारीख को जब ज़ेडियो साहब इसका ऑर्डर निकालते हैं तो उसमें बनाली की जो लड़की उसमें सेलेक्ट की गई तो वो फेक डॉक्यूमेंट की बेस पे की गई, जबकि उसमें ज़ेडियो साहब ने 7 दिन ऑब्जेक्शन के रखे थे। और 7 नहीं बल्कि हमने उसी दिन 27 तारीख को जब ये ऑर्डर, ये वाली कापी निकलती है जिसमें मुबीना अख्तर नामी कैंडिडेट सेलेक्ट होती है, तो 28 तारीख को हमने इस पर कंप्लेंट की कि जनाब ये कैंडिडेट जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये कैंडिडेट बीपीएल कैटेगरी में नहीं आता था। और नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि इसके लिए बीपीएल होना लाजमी है। जो कैंडिडेट बीपीएल नहीं होगा वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो हमने ज़ेडियो साहब को 28 तारीख को एप्लीकेशन दी तो ज़ेडियो साहब ने इस पर कोई भी गौर नहीं की। फिर उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को अप्रोच किया और तहसीलदार साहब ने ज़ेडियो साहब को मार्क किया, तब भी ज़ेडियो साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से जब रब्ता किया, उनके पास पहुँचे, पंचायत को लेके हम पहुँचे तो वहाँ पे डीसी मैम ने एजुकेशन के सीओ साहब को रिकमेंड किया। तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील की जिस कमेटी में प्रिंसिपल बुनियार हायर सेकेंडरी को रखा गया और एक प्रिंसिपल साहब और प्रिंसिपल अमीन साहब को रखा गया। तो उन्हें कहा गया कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। बदकिस्मती की बात है कि 2 दिन बड़ी दूर की बात, 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने के बाद उन लोगों ने रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट की और आज तक हमें इस धोखे में रखा गया कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होगी। तो जब हमने फिर सीओ साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि इस कैंडिडेट के पास बीपीएल राशन कार्ड 15 फरवरी तक नहीं था तो हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने उन्हीं दिनों जब 20 मार्च को हमने TSO बुनियार से रब्ता किया, 15 मार्च को तो उसने हमें एक रिपोर्ट बना के दी इस राशन कार्ड के बारे में, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है मुबीना अख्तर वाइफ ऑफ शबीर अहमद, उसको अपना राशन कार्ड 2016 से था जिस पे 2 फैमिली मेम्बर थे और राशन कार्ड भी उन्होंने मेंशन किया। और राशन कार्ड उसका NPH यानी 10 रुपये वाला राशन कार्ड था। तो उसके बाद ये शबीर अहमद क्या करता है कि डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देता है कि जनाब मेरा ये राशन कार्ड डिलीट करें क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर यानी दादा के साथ रहता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती है कि 2016 में इसको राशन कार्ड अपने नाम पे इशू हुआ, आज 7 साल के बाद इसको कैसे याद आया कि मैं दादा के साथ रहता हूँ। और डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल भी दे दी, मगर जब अप्रूवल दी तो वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि द राशन कार्ड वाज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड ऑन 20/2/2023, यानी 20 फरवरी को इसको अप्रूव कर रहे हैं, जबकि ज़ेडियो बुनियार की नोटिफिकेशन के तहत ये लिखा हुआ है कि 15 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म 15 फरवरी है। एक बात हमें ये नहीं समझ आती है कि ज़ेडियो साहब ने कौन सा इसमें ऐसा स्कैम किया कि 15 को लास्ट डेट थी, 20 को राशन कार्ड अप्रूव हो रहा है एज़ पर TSO रिपोर्ट। तहसील सेक्शन अफसर ये कह रहा है कि 20 को हम इसको मर्ज कर रहे हैं इसके ग्रैंडफादर के साथ, मगर 15 को लास्ट डेट है। 15 से पहले फॉर्म कैसे आया, फार्म इसने कैसे इंटर किया, और
फिर टारगेटेड यही कैंडिडेट सेलेक्ट क्यों हुआ, इस बात की हमें आज तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बार बार हमने ऑफिस के चक्कर काटे तो कोई इस पे सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए आज हम मजबूर हुए कि हम ये बात मीडिया के सामने रखें और आपके ज़रिए ये आला हुकाम तक पहुँचे। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके इस मसले को गौर से देखें और अपने डिस्ट्रिक्ट के सीओ साहब बलबीर सिंह जी को, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस मसले को देखें। जब परसों मैं फिर उनके ऑफिस गया और आपको एक और बात बता दूं, जब उन्होंने एक कमेटी बनाई तो कमेटी ने अपनी लेवल पे टीएसओ बुनियाद से वेरिफिकेशन मांगी इसी राशन कार्ड की कि आया ये बीपीएल राशन कार्ड है या नहीं। तो सेम उन्होंने यही वहाँ से अपडेट किया कि दिस राशन, इनको जब ग्रैंडफादर के साथ इंक्लूड किया गया वही लिखा है कि वेरिफिकेशन एंड अप्रूव्ड ऑन 22 फरवरी 2023 को किया गया है, 15 लास्ट डेट थी। उसके बाद ऐसा होता है कि जब 2 दिन पहले मैं अपने सीओ साहब से जाके उनके ऑफिस में मिलता हूँ कि जनाब हमारा वो मसला कहाँ पहुँचा, तो सीओ साहब मुझे कहते हैं कि आप फिर उस राशन कार्ड की स्टेटस लाइए कि वो बीपीएल उनको है कि नहीं है। तो जनाब फिर मैं अपनी एप्लीकेशन हम इसको अपने असिस्टेंट डायरेक्टर फूड को देते हैं, तो उन्होंने वहाँ से हमें ये एक सर्टिफिकेट स्टेटस दिया उस राशन कार्ड का, और इसमें क्लियर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 2016 से शबीर अहमद मीर वाइफ ऑफ उनकी जो वाइफ है मुबीना अख्तर, उनको एक अपना राशन कार्ड था, जिसका राशन कार्ड नंबर मैं आपको बता देता हूँ 01100263707 है। और ये 20 फरवरी से पहले फूड डिपार्टमेंट के पोर्टल से डिलीट करवाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं कि हमें शबीर देता है कि मुझे दादे के साथ मर्ज करो। तो डिपार्टमेंट ने क्लियर लिखा है कि द राशन कार्ड वाज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड ऑन 20/2/2023। इसका ई टिकट जो हमने इन्होंने इनक्लोज किया हुआ साथ रखा हुआ है, वो भी ये है कि ये 20 तारीख है, इस तारीख को ये इनको अपने दादा के साथ भेज देते हैं। तो फिर साथ ही में लिखते हैं बिफोर दिस द कस्टमर नेमली शबीर अहमद मीर हस्बैंड ऑफ मुबीना अख्तर वाज हैविंग NPH राशन कार्ड, यानी 10 रुपये वाला राशन कार्ड ब्रिंग नंबर जो अभी मैंने आपको बोला विद 2 फैमिली मेम्बर, यानी शबीर अहमद और उसकी मिसेस जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है मुबीना अख्तर, इनका अपना राशन कार्ड था, विच वाज इशूड इन द फेवर ऑफ ड्यूरिंग इस स्कीम, नफ्सा एक स्कीम थी, उनके तहत 2016 में इसको इशू किया गया था। और 16 के बाद 7 साल के बाद खाली एक इस बेनिफिट के लिए शबीर अहमद ने अपना राशन कार्ड डिलीट करवाया, और करवाने के बाद अपने दादे का राशन कार्ड का बेनिफिट लेने के लिए वो जब डिपार्टमेंट के पास गए तो उनको अप्रूवल मिलती है 20 तारीख को। मेरा एक सीधा और सिंपल सवाल है जेडीओ बुनियाद से, एजुकेशन डायरेक्टर से, सेक्रेटरी एजुकेशन से और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से और अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, कि देखिए जेडीओ साहब का स्कीम देखिए कि 15 लास्ट डेट है, जिस नोटिफिकेशन में जेडीओ साहब खुद लिखते हैं कि ये 15, ये आप देखिए कि नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिसर बोनियार की है, जिसमें क्लियर उन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट 15 है। अगर 15 इसकी लास्ट डेट थी तो 20 को अगर इसको अप्रूवल बीपीएल के लिए मिलती है तो ये कैसे एलिजिबल होगी फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले ये अगर फॉर्म भरा है तो फिर सिलेक्शन इसकी किस बेस पे हुई है। अगर सिलेक्शन के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसके लिए मिनिमम 8th पास सर्टिफिकेट, ये 8th पास कैंडिडेट होना चाहिए। अगर उस गांव या उस वार्ड में 8वीं पास नहीं मिलता है तो उससे लेसर, यानी नीचे जो क्वालिफिकेशन हमें नीचे आना है, ना कि ऊपर जाना है। अगर 2 कैंडिडेट में मेरिट बेस पे टाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 8th में किसी को 50% मार्क्स हैं, दूसरे कैंडिडेट को भी 50% है, उस केस में गाइडलाइंस ये कहती हैं कि एज मैटर करती है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा। बदकिस्मती कहना पड़ता है कि बुनियाद बनाली के 7 कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट में जेडीओ साहब को यही एक कैंडिडेट क्यों नज़र आया, जबकि इससे ऊपर देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1993। इसके बाद जो कैंडिडेट है जो रह गया है उसकी 29/08/88
आप देखिए कि इसकी 88 डेट ऑफ बर्थ है, इसकी 93 है, इससे नीचे फिर 88 वाला कैंडिडेट है। अगर इनको मेरिट में टाई अप हो जाता है तो फिर इनको देखना था, ये जो इससे बड़े कैंडिडेट थे, ना कि इसी को सिलेक्ट करना था। ये एक बड़ा स्कैम की है जेडीओ बोनियार ने। मैंने कई बार उसे रब्ता करने की कोशिश की, उसने मुझे ये कहा कि आपको किसने अथॉरिटी दी मेरे साथ बात करने के लिए। मैं उन्हें यह कहता हूं कि जनाब अब हम कहीं से अथॉरिटी लाएंगे फिर आपके पास आएंगे। हमने अपनी लेवल पर जितनी वेरिफिकेशन की थी, 3 बार हम इनको वेरिफिकेशन दे चुके हैं। टीएसओ बोनियार ने एक बार हमें पर्सनल ये दी है, ये लेटर आपके सामने। दूसरी बार इनकी कमेटी को टीएसओ साहब रिपोर्ट बना के देते हैं जिसमें यही लिखते हैं, ये देखिए आप, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये शबीर अहमद को 20 को हम अप्रूव कर रहे हैं। तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर हमें लिख के दे रहा है कि ये देखिए जनाब 3 बार इनको वेरिफिकेशन दे चुके हैं कि ये कैंडिडेट 15-20 फरवरी से पहले बीपीएल कैटेगरी में नहीं था। आपने सेलेक्ट किस बेस पे किया? आप करना क्या चाहते हो? आप गुजर बरादरी को आज भी उसी नज़रिए से देखते हो? खुदारा होश में आइए। आपकी बहुत सी कंप्लेंटें हमारे पास हैं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए आज गुजर बकरवाल का बैग में जाने का सीज़न है। हमारे सीजनल टीचर के साथ सुनने में मुझे यहाँ तक भी आया हुआ है कि इन्होंने परसेंटेज रखी हुई है कि हम आपको फलानी बैग में लगाएंगे जहाँ पे 0 रोल है, और आप ऐसा करना कि इतने % मुझे दे देना, और वो लोग ड्यूटी पर भी नहीं जा रहे हैं। जिसमें ये देखो हमने आइडेंटिफाई किया है कम से कम 18 बैग इन्होंने ये देखिए 18 बैग हैं, ये 18 बैग 18 बैग है जून बनियार की। इसमें आप चेक कीजिए कि किस बैग में कितना रोल है गुजर बकरवाल का। इसने अपने कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो असर रसूख वाले हैं, वो लड़के लगाए हुए हैं जो कभी ड्यूटी जाते ही नहीं हैं। रोल वहाँ पे देखते। मुझे बताइए एक बोनियार से जो लड़का इसमें सिलेक्शन हुई है उसके सीजनल टीचर के लिए, अगर वो सुबह बुनियार से निकलेगा तो वो इस बैग में कब जाके पहुंचेगा? फिर इस बच्चे को कब पढ़ाएगा? मैं एजुकेशन के सीईओ साहब से और डायरेक्टर साहब से और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूं इसके लिए एक प्रोविजन रखें कि बैग में गुजर बकरवाल लड़के को डिप्यूट करे जो वहाँ पे 6 महीने माइग्रेशन करता है, वो रात को वहीं पे रहता है ताकि बच्चों को एजुकेशन दे सके, ना कि पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है हफ्ते में एक बार यहाँ से कैंडिडेट जाएगा वहाँ पे उनको देख के आ जाएगा। और कुछ ऐसी बहकें हैं जहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ये भी जेडीओ साहब का आने वाले वक्त में मुझे लगता है, उम्मीद है कि हम ये स्कैम भी सामने लाएंगे। और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ जितनी भी एजेंसियाँ, चाहे उसमें एंटी करप्शन हो या विजिलेंस हो या क्या कहते हैं अपना क्राइम हो, जो भी हो, और ख़ासकर में एसएसपी बारामूला नौजवान आए हुए हैं, वो इन चीज़ों पे अच्छे से काम कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जितना जल्दी हो सके। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हमारे साथ, मैं सीईओ एजुकेशन बलवीर सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर 2 दिन में हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हम इससे भी कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बाकी वस्सलाम और शुक्रिया।